Today I start the IPSC system. It is based on certain rules. It is based on certain rules. Certain rules. या सिंपली हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 4 components. 4 components. कितना component? 4 component. फर्स्ट इज द प्रीफिक्स. पहला क्या है? प्रीफिक्स है. ये क्या बताएगा? इट इंडिकेट्स द साइड चेन है ना. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा ये मान लो कंपाउंड है, तो ये है इसका पेरेंट चेन है. इसमें ये जो Br लिखा ये प्रीफिक्स है, Cl लिखा ये प्रीफिक्स है, ये साइड चेन प्रीफिक्स है, ये मिथाइल ग्रुप है. दीज आर द प्रीफिक्स. आगे बढ़े. सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड. क्या नाम है? रूट वर्ड. क्या नाम है? रूट वर्ड. ये क्या बताएगा? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स in the parent chain. रूट वर्ड बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन्स इन द पेरेंट चेन. फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड है हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8. जो 8 जो है ना, ये क्या है? इसका रूट वर्ड है. क्या है इसका? रूट वर्ड है. फॉर एग्जांपल आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे आप क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेई, यहां से क्वेश्चन बनेंगे. समझिए आप लोग. जैसे मैंने यहां लिखा, ये है, यहां मैं लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पे है, और यहां पे हम लिखेंगे रूट वर्ड. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन सिर्फ एक है, यानी 1 कार्बन, द रूट वर्ड इज मिथ या मिथ. 2 कार्बन देन कॉल्ड एथ. 3 कार्बन देन कॉल्ड प्रोप. 4 कार्बन देन कॉल्ड ब्यूट. 5 कार्बन देन कॉल्ड पेंट. 6 कार्बन हेक्स. 7 कार्बन हेप्ट. ये सब आपको याद करना है. 2-3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा. 8 कार्बन देन कॉल्ड ऑक्ट. 9 कार्बन देन कॉल्ड नून. एंड 10 कार्बन देन कॉल्ड डिक. 1 कार्बन मिथ. 2 कार्बन एथ. 3 कार्बन प्रोप. 4 कार्बन ब्यूट. 5 कार्बन पेंट. 6 कार्बन हेक्स. 7 हेप्ट. 8 ऑक्ट. 9 नोन. 10 कार्बन डेक. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहां लिखा मैंने, अगर इस कंपाउंड के पास 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज रूट वर्ड? हम लिखेंगे आप हेक्स. इसका रूट वर्ड. आगे बढ़े. और अगर किसी कंपाउंड में 11 कार्बन है, कितने कार्बन है? 11 कार्बन है. अगर 11 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा अंडिक. क्या होगा? अंडिक. 12 कार्बन क्या होगा? डोडेक होगा. 13 कार्बन तो क्या होगा? ट्राइडेक होगा. 14 कार्बन तो क्या होगा? टेट्राडेक होगा. 15 कार्बन तो क्या होगा? पेंटाडेक होगा. 16 कार्बन तो हेक्साडेक होगा. 17 कार्बन तो क्या होगा? हेप्टाडेक होगा. 18 कार्बन तो क्या होगा? ऑक्टाडेक होगा. 19 तो क्या होगा? नोनाडेक होगा. और अगर 20 कार्बन है तो होगा इकॉस. क्या होगा? इकॉस होगा. आप इतना याद कर लो. These are the root words.
कार्बन नंबर है और यहाँ रूट वर्ड लिखा हुआ है 11 अनडेक 12 डुडेक 13 ट्राइडेक 14 टेट्राडेक 15 पेंटाडेक 16 हेक्साडेक 17 हेप्टाडेक 18 ऑक्टाडेक 19 नोनाडेक एंड 20 क्या होगा इकोस। क्या होगा इकोस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तीसरे कंपोनेंट का नाम है नाम इसका है प्राइमरी सफिक्स। द थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सफिक्स। ये क्या बताएगा? इट इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ लिंकेज। ये टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में बताएगा। टाइप्स ऑफ लिंकेज इन द कंपाउंड। टाइप्स ऑफ लिंकेज इन द कंपाउंड से क्या बताएगा? टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में बताएगा। तो आप थोड़ा सुनिए ध्यान से, नीचे लिखेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 3 टाइप्स ऑफ लिंकेज। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिंकेज 3 टाइप के होंगे। पहला हम कहेंगे, मान लो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से बना होता है, ये सिंगल बॉन्ड है। दूसरे वाले का होगा डबल बॉन्ड होगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल बॉन्ड। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में ये सिंगल बॉन्ड है सभी। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और इस कंपाउंड में ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें ये सिग्मा ये पाई है, इसमें ये सिग्मा ये दोनों पाई है। दिस कंपाउंड हैज 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी वहां पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई है। यहाँ पे 1 सिग्मा यानी कि 1 सिग्मा एंड 1 पाई है। यहाँ पे 1 क्या है? फिलहाल जो दिख रहा है क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको दिखा रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। इन दिस केस सिग्मा पाई, सिग्मा पाई 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा पाई। We are talking about only this bond सिग्मा इन दोनों में, ये सिग्मा ये पाई है, इन तीनों में ये सिग्मा ये दोनों पाई है। आगे बढ़े। अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड आया, क्या? ओनली सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा? देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मान लो कोई कंपाउंड है, हमने यहां लिखा है टाइप्स ऑफ लिंकेज, मैंने यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ लिंकेज, और मैंने यहां पे लिखा है यहां पे प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? ध्यान दीजिए, अगर यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है देन प्राइमरी सफिक्स इज एन, क्या आएगा? एन आएगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई एन ई आएगा। क्या आएगा? वाई एन ई आएगा। ओनली सिंगल बॉन्ड देन इन आएगा, डबल बॉन्ड क्या आएगा? इन, ट्रिपल तो क्या आएगा? वाई एन ई आएगा। इसको बोलते हैं आइन। इसको हम सिंपली एल्केन बोलते हैं, इसको हम एल्कीन बोलते हैं, और इसको हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है ना? अगर एल्केन है देन प्राइमरी सफिक्स इज एन, एल्कीन तो इन, एल्काइन तो आइन। और अगर हम आईपीएससी में अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या बात करें, हम कह रहे हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, हम आपसे बात करें प्रेफरेंस ऑर्डर इन एल्किनील में। एल्किनील का मतलब होता है जहां पे एल्कीन भी हो एल्काइन भी हो, द कंपाउंड दैट कंटेन बोथ इन एंड आइन।
देन व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑर्डर। तो हम हमेशा इनिल करेंगे, पहले हम इन करेंगे फिर हम आइन करेंगे बेस्ड ऑन अल्फाबेट। यहाँ पे इन है, सॉरी ई है, यहाँ पे वाई है। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, देन वी प्रीफर द डबल बॉन्ड नॉट द ट्रिपल बॉन्ड। ये कंपाउंड वाला है तो पहले इन फिर आइन। अगर नंबरिंग कहां से करें, यहां से 1 2 3 4 5 6। वी प्रीफर द इन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द अल्फाबेट। यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई है, तो पहले ई आएगा बाद में वाई आएगा। तो नाम क्या होगा इसका, हम शुरू यहां से करेंगे। इट है 6 कार्बन, तो यहाँ पे इसका 6 आया, इसका नाम है हेक्सा 1 इन एंड कितना वाइन 5 एंड इसका नाम होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले इन होगा फिर वाई एन ई आएगा। इसको आप याद कर लो, बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, बेस्ड ऑन द अल्फाबेट।